हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक चैनल रीडिंग है। इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। पहले हम बात करेंगे आपके ओवरऑल जनरल लाइफ के बारे में कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में और क्या आपको जानने की ज़रूरत है, क्या आपके लिए एडवाइस है या वार्निंग्स है आपके जनरल लाइफ में। फिर हम बात करेंगे आपके लव लाइफ की, और ये सबके लिए है जो भी रिलेशनशिप में है, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, मैरिड है, अनमैरिड है, एक पर्सन मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है, दूसरा मैरिड है, आप अनमैरिड हो। मतलब ऐसे सवाल आते हैं ना कमेंट्स में, इसलिए मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि सबके लिए है। ऑल्सो ये रीडिंग लव, मनी, करियर के लिए तीसरे पार्ट में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो रीडिंग है इसका, जैसे मैंने कहा, ये एक चैनल रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, ठीक है। कलेक्टिव है, टाइमलेस भी है। जब कभी भी आप देखते हो एज अ एडवाइस, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडवाइस इसमें ज़रूर मिलेगी अपनी सिचुएशन के हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं। पहले शुरुआत करते हैं जनरल लाइफ से कि आपके जनरल लाइफ में क्या हो रहा है, आपको क्या जानना समझना ज़रूरी है। ओके, सो या टाइम स्टैम्प दे दूँगी। अगर किसी को जनरल लाइफ के बारे में नहीं देखना है, सिर्फ लव लाइफ के बारे में देखना है, तो आप लव लाइफ के ऊपर या करियर लाइफ के ऊपर स्किप कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। थोड़ी लंबी हो सकती है रीडिंग, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके जनरल लाइफ के बारे में क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके जनरल लाइफ में, क्या ज़रूरी है आपका जानना। ओके, सिंपली लव। ओके, नंबर 6 है यहाँ पे। और क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है अबाउट योर जनरल लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर जनरल लाइफ, शेयर द लव। ओके, और क्या है आखिरी है, चैलेंजिंग टाइम्स, नंबर 5। तो यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं, नंबर 6, 3 और 5। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज कार्ड्स। देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है, आई थिंक आपके लाइफ में इस वक्त है अफेक्शन की कमी, प्यार की कमी। मे बी आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो, अकेला महसूस कर रहे हो। आपको ज़रूरी है कि आपको किसी का प्यार मिले, कोई आपको अटेंशन दे। शायद वैसा नहीं हो पा रहा है, तो जिसके वजह से आप यू आर फीलिंग शॉर्ट ऑफ लव। आपको प्यार की ज़रूरत है, आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। यू आर इन नीड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड अफेक्शन एंड प्यार, जो शायद इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी आपके सिचुएशन में, आपके सराउंडिंग में चल रहा है, आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, हर एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस अबाउट। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके लाइफ में अभी यू आर फीलिंग आइसोलेटेड और अकेला महसूस कर रहे हो। ओके, ऑल्सो जिसकी वजह से मुझे लगता है यू आर फीलिंग स्टक, आप अटका हुआ सा महसूस कर रहे हो। आपको कुछ सिचुएशंस को फेस करना पड़ रहा है जो आपको और ज़्यादा ही परेशान कर रही है। लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड। दिस इज सिंपली लव अबाउट। या 9 ऑफ कप्स आया है टू क्लैरिफाई सिंपली लव, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। व्हाट इज शेयर द लव अबाउट। 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड चैलेंजिंग टाइम्स क्यों आया है, व्हाट इज दिस अबाउट। जस्टिस। ओके, या देखिए, मुझे लगता है जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला, आई थिंक कुछ रिश्ते आपके लाइफ में ऐसे हैं जिसको आप मिस कर रहे हो। मैं सिर्फ रिलेशनशिप मतलब प्यार वाले फीलिंग्स की या इमोशंस की बात नहीं कर रही हूँ। ऑल्सो हो सकता है फैमिली में यू मिसिंग समवन, या फ्रेंड्स में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है जहाँ पे आपको आपके पास देने के लिए बहुत प्यार है, बट आपसे वो प्यार बांटने के लिए कोई नहीं है आपके साथ। यू आर फीलिंग क्वाइट अलोन एंड क्वाइट डिप्रेस्ड एंड क्वाइट लोनली। मे बी आपने कुछ ऐसी सिचुएशन हाल ही में फेस की है इन योर पास्ट, जहाँ पे सब कुछ सही था, जैसे एक ड्रीम कम ट्रू की तरह आपकी लाइफ चल रही थी। एंड कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे आपने कुछ लोगों को अपनी लाइफ से खो दिया और वो अब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, ना आप उनका प्यार मिस कर रहे हो, आप उनका अफेक्शन मिस कर रहे हो।
बेसिकली दैट इज़ हैपनिंग। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आप प्यार देना तो चाहते हो, आप सिचुएशंस को ठीक तो करना चाहते हो, बट उसके लिए आपका हील होना ज़रूरी है। इस वक्त आप बड़े ही बैड सिचुएशन में हो, मुझे लगता है इमोशनल हुए हो, कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, कुछ चीज़ें बार बार बैकग्राउंड में आपके दिमाग में चल रही है, जिसके वजह से आप ना तो प्यार किसी का एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ना तो किसी को प्यार दे पा रहे हो। सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। अपनी हीलिंग करिए, प्रे करिए, मेडिटेट करिए, सोचिए और टाइम लीजिए अपने आप के लिए और अपनी सिचुएशंस को फेस करने के लिए। मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद अ लीगल सिचुएशन या नॉट लीगल, मतलब हर एक के लिए तो लीगल सिचुएशन नहीं हो सकती, राइट? किसी के लिए येस पर्टिकुलरली आप किसी लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हो, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके हाथ में कुछ चीज़ें नहीं है राइट नाउ, चीज़ें काफ़ी डिसबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है सिचुएशन में, कुछ है जो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है बेसिकली, ठीक है? सो या देयर इज़ अ डिसबैलेंस इन सिचुएशन। किसी किसी के लिए मे बी मुझे लगता है कि कुछ नेगेटिव सिचुएशंस आपके लाइफ में आपके अराउंड सराउंडिंग है, ओके, और जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो आपको हील नहीं होने दे रही है, जो आपके विश को कंप्लीट नहीं होने दे रही है। सो दैट इज़ व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग ऑन। ओके, व्हाट मोर? 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो अगर आपको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो ऐसा नहीं है, टेम्पररी फेज़ है। अगर उससे आपको निकलना है, आपको अपना माइंडसेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ये हर सिचुएशन की बात हो रही है आपकी लाइफ में, नॉट जस्ट अबाउट पर्टिकुलर सिचुएशन। मुझे ये भी लग रहा है कि आप मे बी कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हो इस वक्त, नेगेटिव सोच रहे हो, एंड वो नेगेटिव सोच ही आपके लाइफ को वैसे डिज़ाइन कर रही है, ठीक है? तो आपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बना रखी है किसी के लिए या किसी सिचुएशन के लिए, प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट। ओके, आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने इमोशंस का ध्यान रखिए, ठीक है? आपके इमोशनल जो फीलिंग्स है या आपके इमोशंस है वो आपके हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही है। आई थिंक आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो या बहुत ही खुद को यू आर बीटिंग योर सेल्फ अप, डोंट डू दैट, ओके? मुझे ये भी लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन, फॉर एग्जांपल, आप अगर अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या किसी सिचुएशन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप अपने आप को हील नहीं करते हो। सो प्लीज़ डू दैट, ओके? एंड मुझे लगता है आपको अपनी बात किसी से शेयर भी करनी चाहिए। मे बी आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे हो, ओके? या you're not sleeping well, 9 ऑफ swords में भी एंग्जाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इमोशनली आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा है। लॉट इज़ गोइंग ऑन, बहुत कुछ चल रहा है आपके सराउंडिंग ही में भी और उससे कई गुना ज़्यादा आपके अंदर भी। सो प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट, ओके? ज़रूरत है आपको अपने आप को किसी सिचुएशन से अनस्टक करने की। मे बी आप अटके पड़े हो, ये है चैरियट, कैंसर एनर्जी। आप किसी सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ रहे हो, ओके? जब आगे बढ़ोगे तब तो कुछ अच्छा हो पाएगा ना। अगर आप आगे बढ़ोगे तो यू विल रीच टुवर्ड सक्सेस, ठीक है? कुछ अच्छा हो पाएगा आपकी लाइफ में जब आप हील होके आगे बढ़ते हो तो, ठीक है? सो वो आपके ही हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। आप ही चार्ज ले सकते हो। यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप ही हो अपनी लाइफ का डिज़ाइनर और आपको कैसे डिज़ाइन करना है अपनी लाइफ को वो आपके हाथ में ही है। लुक फॉरवर्ड, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, तब पॉजिटिव होगा। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। क्या चल रहा है स्पेशली इन योर लव लाइफ? ओके, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है? ओके, कंट्रोल नंबर 8। क्या चल रहा है अपनी आपके लव लाइफ में? डार्केस्ट फियर्स नंबर 9 एंड यहाँ पे है 6 लव, ओके? ओके, सो देखिए, मुझे लगता है कि आपके जो इमोशंस हैं ना वो काफ़ी अफेक्ट कर रहे हैं रिश्ते को, ठीक है? तो आई वुड रियली एडवाइज़ यू कि आप पॉजिटिव सोचें और अपने होप्स को हाई रखें। होप्स कभी भी खोइए मत।
क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार है, अभी भी है। देयर इज़ नो फॉलिंग आउट ऑफ लव। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन अगर आपके साथ है नहीं है तो उनका प्यार ख़त्म हो चुका है। दे लव यू, ओके। आप दोनों के बीच प्यार है एंड जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच वो काफ़ी टेम्पररी है। बट आप जो सोच रहे हो ना, वो जो सिचुएशन, जो चीज़ आप दोनों के बीच में बहुत पहले हो सकती थी, वो आपके टेंशन के कारण, फ्रस्ट्रेट होने के कारण, एंग्जाइटी, पैनिक होने के कारण वो चीज़ें लेट हो रही है, ठीक है। तो डोंट डू दैट। फेस योर फियर्स। अगर आपके अंदर कोई डाउट है, कोई टेंशन है, स्ट्रेस है इस रिश्ते को लेकर, उसको फेस करिए एंड उसको साइड कर दीजिए, उसको हटा दीजिए अपनी लाइफ से, ठीक है। अगर आप उसको देखोगे ही नहीं, आप इसको इग्नोर करोगे, तो आप कैसे उसको हटा पाओगे अपनी लाइफ से, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कोई तो है जो इस रिश्ते में अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, शो नहीं कर रहा है, ठीक है। मे बी आप हो या आपके पर्सन है। डोंट डू इट, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप अगर अपने प्यार से भागने की या उसको छुपाने की कोशिश करोगे तो आप उसको भूल जाओगे सामने वाले पर्सन को, या ऐसा नहीं होगा। यू बोथ लव ईच अदर, देयर इज़ लव, ओके। सो इस प्यार वाले सिचुएशन तक पहुंचने के लिए आपको अपने कंट्रोल्स, कहाँ पे कंट्रोल करना है, कहाँ पे कंट्रोल नहीं करना है, अपने फीलिंग्स को वो जानना होगा, फेस करना होगा रियलिटी को, और फेस करना होगा अपने सारे स्ट्रेस को, फियर्स को, एंग्जाइटी को, जो भी आपके रिश्ते को ख़राब करती है, तब आप यहाँ पे पहुँच पाओगे, ठीक है। बाकी यू बोथ लव ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। मुझे लगता है लेट थिंग्स गो नेचुरली। आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अगर रो रहे हो और नेगेटिविटी उसको दे रहे हो तो वही हो रहा है आपके रिश्ते में। आई थिंक यू शुड, मतलब अभी तक मुझे लगता है जितनी मैंने आपकी रीडिंग की, मुझे लगता है यू शुड वर्क ऑन योर थॉट प्रोसेस। आप बहुत ज़्यादा नीडी बनते हो, क्लिंगिंग पर्सनैलिटी है आपकी। डोंट डू दैट, ओके। यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, ये है पाइसिस एनर्जी। आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप सही रास्ता नहीं चुन रहे हो, सही थॉट्स को नहीं चुन रहे हो, जिसके वजह से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इन योर लव लाइफ। देखिए, आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो नो मैटर क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट, ओके। वो टेंशन मत लीजिए आपके ख़त्म हो रहा है, प्यार नहीं है, ये वो सब कुछ अपने अपने सही टाइम पे होगा, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन कुछ ऑफ़र करते हैं आपको, या आप कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हो, तो आप डर रहे हो अगर, तो डोंट डू दैट, डरिए मत। इट्स नाउ और नेवर। अगर आप डरते रहे और आपने अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुनी, अपने दिल की बात नहीं सुनी और लीड नहीं लिया अगर आप लेना चाह रहे थे, तो आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। दिस लव रिलेशनशिप आप मिस कर दोगे। और अगर ये पर्सन आपको रीच आउट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आप डर रहे हो उनका ऑफ़र लेने के लिए या उनकी बात सुनने के लिए, जस्ट बिकॉज पास्ट में ऐसा हुआ था, जस्ट बिकॉज इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया था। आई नो यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। पास्ट में जो मिस्टेक्स हुए हैं आपको डेफिनेटली उससे कुछ सीखना चाहिए, बट आई थिंक इन योर केस थिंग्स आर क्वाइट जेन्युइन। आप दोनों का प्यार बहुत जेन्युइन है। व्हाट मोर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। या आई थिंक आप दोनों ही इक्वली एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हो, ठीक है। मे बी आप दोनों को डिपेंडेंट भी हो। फॉर सम ऑफ यू, आप दोनों इमोशनली एक दूसरे पे डिपेंड हो। डोंट डू दैट, दैट इज़ नॉट हेल्दी। एक दूसरे पे इमोशनली डिपेंड होना इज़ नॉट नेवर गुड। सो क्या होता है ना कि मेरे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके एनर्जी ना मैं टोटली पिक कर पाती हूँ, जहाँ पे वो पेशेंस ही नहीं रख पाते किसी चीज़ का। वो उनको अभी ही बात करनी है उनके पर्सन से, और उनको बस शादी करनी है, मतलब उनको ऐसा लगता है मैंने, उनको जो लगता है वही बोलना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। आई वुड रीड व्हाट्स देयर, जो है मैं वैसे आपको बताऊँगी, ठीक है। तो वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके इसी नीडी और स्ट्रेसफुल एनर्जी से वो अपने रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, एंड वो वही कंटिन्यू करते रहते हैं, सुनते नहीं है बात। एंड आपको ना पता होना चाहिए कहाँ रुकना है। बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, आपके पर्सन भी आपसे दूर भागते रहेंगे, ओके। स्टॉप समवेयर। सोचिए, आपकी लाइफ क्या सिर्फ इसी चीज़ के लिए है, ओके। देयर आर अदर थिंग्स, योर फैमिली, योर करियर, योर अदर थिंग्स, ओके। तो जिसको आपके लाइफ में रहना होता है वो रहता है, जिसको आपके लाइफ में नहीं रहना होता है वो नहीं रहता है। आप कितना भी ट्राई कर लो, किसी को आप फोर्सफुली आपके लाइफ में नहीं रख सकते हो, एंड आप तो यहाँ पे एक दूसरे को बिलोंग करते हो।
सो ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपको नीडी नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट नहीं होना है, और रिश्ते को टॉक्सिक मत बनाओ, ठीक है। व्हाट मोर, यहाँ पे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई टोल्ड यू, काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बार बार स्ट्रेस लेते हैं, रोते रहते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं। डोंट डू दैट। लाइक आपसे मतलब ये रीडिंग करते करते तो मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगी है। प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट। इतना सोचोगे अगर तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ एक थिन लाइन ड्रॉ करना सीखिए, वेट करना सीखिए, पेशेंस रखना सीखिए। मुझे लगता है मे बी दिस इज़ योर एनर्जी और योर पर्सन्स, आई डोंट नो। कोई तो यहाँ पे बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा, एंड यू नीड टू प्लीज़ वर्क ऑन इट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। या दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। पेशेंस रखना है। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, दे आर स्टिल वांटिंग टू बी विथ यू। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं, बट उसके लिए आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। मुझे लगता है कि प्यार करिए, सब कुछ करिए, बट कीप मूविंग, डोंट कीप योर सेल्फ स्टक। मे बी आप किसी सिचुएशन पे स्टक हो, अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, डोंट डू दैट। व्हाट मोर, 8 ऑफ कप्स। देखिए, मुझे लगता है कि आप सिचुएशन ही ऐसी हो गई है आप दोनों के बीच में जहाँ पे आप अब नहीं रहना चाहते। यू डोंट वांट टू वेट, यू डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन राइट नाउ। आप आगे बढ़ना चाहते हो, मे बी मूव ऑन करना चाहते हो। इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हो आप कि आपको आगे बढ़ने के सिवा कुछ दिख नहीं रहा है, दूसरा कोई आपके पास रास्ता नहीं है। बट डोंट डू इट, बिकॉज देयर इज़ लव, एंड ये प्यार आपके पास आएगा, इट बिलोंग्स टू यू। सो कीप पेशेंस, कीप वेटिंग, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यू आर अफ्रेड ऑफ, मुझे लगता है कोई तो इस रिश्ते में अफ्रेड है, एंडिंग से डरते हैं, बट ऐसा होने ही नहीं वाला है। आई डोंट थिंक कि आप दोनों एक दूसरे से यू आर गोइंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। आई थिंक यू आर गोइंग कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर, बट आपको हील करना है खुद को, ख्याल रखना है अपना, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ एंड पेशेंस, ओके। वन लास्ट कार्ड। या दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू। 9 ऑफ पेंटिकल्स। अपना ख्याल रखिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने लाइफ पे ध्यान दीजिए, फोकस ऑन योर सेल्फ। तब इस पर्सन को आप अट्रैक्टिव लगोगे ना। अगर आप रोते रह रहे हो, काम धंधा नहीं कर रहे हो और बस इसी चीज़ में लगे पड़े हो, मुझे उसका कॉल कब आएगा, मुझे उसका मैसेज, यार आपके लाइफ में अगर आप कुछ बन नहीं रहे हो। आजकल 90% ऑफ द पीपल लव आर अट्रैक्टेड टू पीपल हु आर एम्बिशियस, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। नल्ले लोगों के पीछे कोई नहीं पड़ा है, ठीक है। वेले मत बैठो, अपने लाइफ पे, अपने करियर पे कंसंट्रेट करो। आपके अंदर है पोटेंशियल। और वो एक डायलॉग है ना कि पैसे के पीछे भागो, लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। उसी तरह से है। वर्क ऑन योर गोल्स, वर्क ऑन योर एम्स, एंड ये पर्सन आपके ही है, आपके पास ही आएंगे। अगर आप रोते रहोगे तो वो चीज़ उनको और ज़्यादा आपसे दूर करेगी। अगर आप हैप्पी रह रहे हो, ब्राइट रह रहे हो, खुश रह रहे हो, कॉन्फिडेंट रह रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, दे विल कम टू यू, दे विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स यू। उनको आना ही पड़ेगा, ओके। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई सी। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स सी योर करियर। मुझे पता है काफ़ी लोग करियर के लिए सीरियस नहीं है, वो लोग स्किप कर देंगे वीडियो को। आपका भगवान भला करे। हम आगे बढ़ते हैं विथ आवर वॉरियर्स, जिनको अपने करियर की चिंता है। एंड लेट्स सी आपके करियर में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो पहले हम लोग देखते हैं ओवरऑल आपके करियर के बारे में, और फिर मैं हेल्थ के बारे में भी बात करूँगी लास्ट में, ठीक है। सो व्हाट अबाउट योर करियर, रीच आउट, नंबर 3। sadness and isolation, number 3. detach, number 11, ठीक है। so talking about your career guys, what's happening, मतलब आप क्या कर रहे हो। I think काफ़ी लोगों को तो आई थिंक यू डेफिनेटली नीड टू रेस्ट, आपको कुछ मीनिंग अपने लाइफ में ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। आप मे बी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो या काम करना नहीं चाह रहे हो, बहुत ही सैड और डिप्रेसिंग सी एनर्जी में दिख रहे हो, मे बी होप्स हार दिए हैं। आई थिंक यू शुड रीच आउट टू समवन। मे बी आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए या किसी से बात करनी चाहिए रिगार्ड्स टू योर करियर एंड इट्स चॉइसेस, क्योंकि मुझे आप काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में दिख रहे हो। यू नीड समवंस काउंसलिंग, समवंस हेल्प,
ठीक है। किसी की हेल्प लेनी हो लीजिए, किसी से बात करनी हो कीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है। आई थिंक यू नीड अ पुश अ डायरेक्शन, ठीक है। देखिए मुझे तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि आपके करियर के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, कोई नहीं है। लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। सबसे अच्छा मोटिवेशन तो आप अपने खुद हो। पीछे मुड़ के देखो आप अपने लाइफ में कि आपने अभी तक कितने साल के हो गए हो और कितना साल आपने बर्बाद कर दिया है, क्या किया था अपने पास्ट में, क्या कर रहे हो अभी तक। यू विल फाइंड योर मोटिवेशन, ठीक है। क्योंकि आजकल लाइफ इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है, वी नीड टू प्रूव आवर सेल्व्स ऑन एवरी स्टेज। हर लाइफ के हर पड़ाव में हमको खुद को प्रूव करना होता है, ठीक है। नॉट टू अदर पीपल बट टू आवर सेल्व्स, ठीक है। मुझे लगता है आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, बट नॉट फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू। अगर आपने ठान ली, आपने सोच ली, देयर इज़ नथिंग दैट यू कांट अचीव। सो अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी से बात करनी पड़ेगी इस मामले में, तो करिए, ठीक है। रीच आउट टू पीपल, टॉक टू देम अबाउट देयर करियर, देयर स्ट्रगल्स, या काउंसलिंग करिए, कुछ भी जो आप करना चाहते हो, बट रीच आउट टू समवन। अपने फैमिली से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, सीरियसली बात करो इस बारे में। मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर रहे हो, आप बहुत होपलेस फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे कौन सा चॉइस करना चाहिए, या मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं। यू आर ऑन द राइट पाथ। देखिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप इसीलिए कर रहे हो ना क्योंकि वो आपको पसंद है, बट अगर वो आधे में करने के बाद आप ये पूछ रहे हो कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, तो आई थिंक शुरुआत में ही आपको ये सोचना चाहिए था, ठीक है। तो आई थिंक टेक बेटर डिसीजंस। अपने आप को लोगों से दूर मत रखो, लोगों के साथ रहो, ग्रुप में रहो, बात करो, अपने बातों को सामने रखो। जितना बात करोगे उतने आपको आइडियाज़ आएंगे और उतना क्लियर होते जाएंगे आपके थॉट्स अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर करियर। यू नीड पीपल अराउंड यू। आई थिंक आपको ज़रूरत है लोगों के साथ रहिए, उठना बैठना करना। मुझे ये भी लगता है कि मे बी अगर आपका काम करने का मन नहीं हो रहा है, या बहुत अपने काम से अपना मन खो रहे हो या उदास हो रहे हो, टेक सम ब्रेक। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम लेना चाहिए फॉर योर सेल्फ, डू इट, ओके। देयर इज़ नो हार्म इन दैट। लेट्स सी व्हाट मोर। या देखिए अगर आप किसी की हेल्प लोगे, किसी को रीच आउट करोगे, एक्वेरियस है यहाँ पे स्टार, डेफिनेटली मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। अगर आप देखिए अगर आपको कुछ करना है तो आपको ही लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। लोग आप तक तो नहीं आएंगे, आप कोई सेलिब्रिटी तो हो नहीं ना, तो आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, आपको रीच आउट करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन से अपने, तब यू विल रीच आउट टू पीपल एंड यू विल फाइंड समथिंग बेटर। सो अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली, आपको लक साथ देगा, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, बट यू नीड टू रीच आउट टू समवन एंड सोशलाइज, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे आई टोल्ड यू, मे बी आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप किसी से घुल मिल नहीं रहे हो, मे बी एट योर वर्क स्पेस और योर बिजनेस और स्टडीज़। टॉक टू पीपल, रीच आउट टू देम। 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में बैठे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जहाँ पे आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, किसी की सुन ही नहीं रहे हो, तो हाउ विल यू ग्रो, ठीक है। तो मुझे लगता है बेसिक मंत्र आपका यही है कि लोगों से बात करो, डिस्कस करो, कोलैबोरेट करो, कुछ भी जो भी करना पड़े करिए, ठीक है। व्हाट मोर। या मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आपने जो काम आपको पसंद था, मे बी आप नहीं कर रहे हो, या आप उससे दूर कर रहे हो खुद को, या डू दैट फॉर सम टाइम। अगर आपको लगता है मुझे ब्रेक चाहिए, डू दैट फ्रॉम योर वर्क, बट यू शुड फॉलो अप। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंटरेस्ट जगाना आपकी ज़रूरत है इस वक्त। आप जो काम कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ मुझे नहीं पसंद है, या मैं जो फील्ड मैंने चूज़ किया है वो मुझे नहीं पसंद है, प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट, ठीक है। कोई आपको रोक नहीं रहा है, कोई आपको मारने या डालने वाला है, या कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। कम आउट ऑफ दैट इफ़ नीड बी, एंड कुछ दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करो, ओके। व्हाट मोर। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओ माय गॉड। देखिए मैं ओ माय गॉड इसलिए नहीं बोली कि कुछ ख़राब है, बट मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बहुत हैवी एनर्जी में हो। लिटरली मतलब मेरे पेट में ऐसे अजीब सी फीलिंग होने लगी है अभी मुझे। देखिए यू नीड ब्रेक, ओके। अपने आप को ब्रेक दीजिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना वेल बीइंग, अपने दिमाग जब तक ठीक रहेगा सब कुछ ठीक रहेगा। तो अगर आपको लगता है आपको रेस्ट लेना चाहिए, डू इट। डोंट ओवर बर्डन। कोई आपको तलवार के नोक पे बिठा के नहीं बोल रहा है तुम ये करो या वो करो। या टाइम इज़ रनिंग आउट, बट मुझे लगता है कि मोर सो आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है अच्छे डिसीजंस लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। फर्स्ट हील योर सेल्फ, टेक ब्रेक,
टॉक विद पीपल, जो भी आपको करना पड़े करिए। एंड डोंट डाउट योर डिसीजंस, अपने डिसीजंस को डाउट मत करिए। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं बट आप बहुत चूज़ी हो रहे हो, यही नहीं चाहिए था या वही नहीं चाहिए था, ये क्यों हो गया वो क्यों हो गया। डोंट डू दैट। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है एटलीस्ट उसको थोड़ा एग्जामाइन करिए कैसी है क्या है। ट्राई टू लुक इन टू इट। डोंट बी टू चूज़ी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके कुछ अपने कुछ आइडियोलॉजीज़ होने नहीं चाहिए, बट डोंट बी टू चूज़ी अबाउट एनीथिंग, ओके। मुझे ये भी लगता है डेविल है कैप्रिकॉर्न, आपके अंदर पैशन की कमी है। आप जो भी कर रहे हो पैशन की कमी है, या फिर बहुत ही एक्सट्रीम पैशन है, दोनों भी गलत है। एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ओके। जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर पैशन तो होना ज़रूरी है, बट इतना भी नहीं कि आप वर्कोहॉलिक होके पागल हो रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। जो आपको चाहिए वो अचीव होने वाला है, डोंट वरी। यू आर गोइंग टू रीच योर बेस्ट फेज़ करियर के मामले में, बट उसमें टाइम है, उसमें पेशेंस की ज़रूरत है। और जो मैंने यहाँ पे पुराण गाया है यहाँ पे, प्लीज़ उसको पढ़िए, वापस सुनिए एक बार। एंड टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है इस वक्त आपको काम रहना, ठीक है। सो दिस वॉज इट। अब हम हेल्थ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, पीक इनटू योर हेल्थ, और फिर एंडिंग करते हैं इस रीडिंग की। क्या आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद आई है? अगर पसंद आई है तो ज़रूर बताना कमेंट्स में। वी विल डू सच रीडिंग्स मोर ऑफन, ताकि आपको एक पूरे लाइफ का बोल रही हूँ, पूरे आपके बारे लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में पता चले। सो अबाउट योर हेल्थ 1 कार्ड, ओके। अवेटिंग रिजल्ट्स, ओके। हेल्थ के बारे में आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ है जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे हो। मे बी आप अगर फिटनेस जर्नी पे हो तो आप वेट कर रहे हो कि मैं ये माइलस्टोन कब पार कर पाऊँगा, या ये कब हो पाएगा, या समथिंग यू आर वेटिंग फॉर समथिंग इन योर हेल्थ। आपके हेल्थ के बारे में अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि आपको पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। यू नीड सम पेशेंस, क्योंकि मुझे जो भी आप कर रहे हो आपके हेल्थ के लिए उसमें उसके रिज़ल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, बट यू नीड सम पेशेंस। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन मत करिए खुद को, ठीक है। आई थिंक यू नीड टू स्पेंड सम टाइम इन नेचर में थोड़ा वक्त बिताइए, और सन में थोड़ा टाइम बिताइए, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बाप रे, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन। आपके इमोशंस से ही जुड़े हुए हैं आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके हेल्थ के, या आने वाले हैं या आ चुके हैं। इट्स मोर लिंक्ड टू योर इमोशंस। आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, बहुत सोचते हो, रात को ठीक से सोते नहीं हो, खुद को बहुत बीटअप करते हो, जिसकी वजह से ही आपके हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं या आ रहे हैं या आने वाले हैं। प्लीज़ वर्क ऑन दैट। और डोंट बी टू ओवरली इमोशनल होना भी अच्छी बात नहीं है, इट इज़ ऑल्सो पॉइजन। सो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। मुझे ये भी लग रहा है कि यू आर नॉट ड्रिंकिंग मच वाटर, प्लीज़ डू दैट। नींद अच्छी लीजिए, स्ट्रेस कम कीजिए। आई डोंट नो, आउट ऑफ नोवेयर आई थिंक आपको डाउनवर्ड जो हेड पोजीशन होती है ना, हेड नीचे और ऊपर पैर जिसको आती है, प्लीज़ डू दैट। इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। योगासना कीजिए। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं यू नीड टू स्पेंड सम टाइम आउटसाइड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस कोरोना के दिन में बाहर जाओ, मैं ये बोल रही हूँ कि स्पेंड सम टाइम ऑन योर टेरेस, धूप में ज़्यादा समय बिताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इनफ धूप नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। क्योंकि आई डोंट नो, आपको ये सुनने में बहुत सिली लग रहा होगा, बट आई थिंक यू शुड स्पेंड मोर टाइम इन सन एंड नेचर। बट आप अगर गूगल करोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि आप डिप्रेस होते जा रहे हो। आई थिंक यू आर गेटिंग टू डिप्रेस्ड, एंड इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नेचर में बिताओ, ठीक है। एंड योगा अगर कर पाओ तो करो, पानी ज़्यादा पियो। किसी को बैक पेन है या माइग्रेन का प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्लीज़ मुझे लगता है अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट। बैक पेन का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट। मैंने आपको बोला ना, वो
जिसको आता है वही करो सब लोग, नहीं तो उल्टे पुल्टे होके गिर जाओगे। वो जो सर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं, आई डोंट नो व्हाट दैट पोजीशन इज़ कॉल्ड, बट डू दैट अगर आपको करनी आती हो तो, या किसी की निगरानी में अगर आप कर सको तो, सीख सको तो। नॉट ऑल ऑफ़ यू, हाँ, किसी किसी को जिसको आता है वही करो। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत समय घर पे ही बिताते हो, लोगों से बात नहीं करते हो, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते हो। प्लीज़ डू दैट, क्योंकि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो आपके इमोशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो या दिस इज़ इट। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।